वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आप लोग का। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, उनके नियमों के बारे में, और ये भी देख लिया है कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण में यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कहने का मतलब कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने का कोई शर्त होता है। जैसे देखेंगे कि प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से टकराने पर कहाँ जाती है, तो तीन इसमें नियम होता है प्रकाश की किरणों का। तो सबसे पहले वो देखेंगे, एक नंबर में होता है यदि कोई दर्पण मान के चलिए ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये है मुख्य अक्ष हो गया, तो कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष की समानांतर, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से। ये नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराए तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ठीक है। दूसरा है यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे, जैसे मानकर चलिए यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे फोकस पे आ रही है, कहाँ आ रही है? फोकस पे आ रही है। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे फोकस से होकर दर्पण से टकरा रही है तो परावर्तन होने के बाद वो कहां से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। इसका उल्टा, जैसे यहाँ पे है यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराता है तो कहां से गुजरता है? फोकस से। सेम वैसे ही यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराता है तो परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया एफ और ये हो गया सी, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण में सेंटर यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कहां से? वक्रता केंद्र से। जैसे मान के चलिए यहां से गुजरा, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे और दर्पण से टकराए तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पे परिवर्तित हो जाता है। पुनः उसी मार्ग पे क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, यानी जहां से आया था उसी मार्ग पे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ये तीन नियम है। पहला, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराती है तो फोकस से होकर गुजरती है। कहां से? फोकस से। दूसरा, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराती है, कहां से? फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। तीसरा है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पे, यानी जिस पथ से आई थी उसी पथ से वक्रता केंद्र को पार करते हुए निकल जाती है। ठीक है। तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का जो इमेज फॉर्मेशन का नियम है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, इन तीनों बात पे निर्भर करता है। ठीक है। इन तीनों बात को हम उसमें रख करके कहीं भी वस्तु रख के उसका फोटो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिए हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे हो, कहा हो? अनंत पे। तो जब कोई वस्तु अनंत पे होती है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आती है? समानांतर आती है। कैसे आती है? समानांतर। तो जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो हम ये मानकर चलते हैं कि उससे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी? समानांतर होगी। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया है, MN एक अवतल दर्पण लिया है, इसमें ये P ध्रुव है, F फोकस और C क्या है? वक्रता केंद्र है। एक रेखा ऊपर लिया है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो समानांतर प्रकाश की किरणें कहां से गुजरती है? फोकस से। अभी बनाया है। तो ये जो रेखा है दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरेगी। कहां गुजरेगी? फोकस से। एक और दूसरी रेखा लिया है, जो दूसरी रेखा वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर है और ये दर्पण से टकराने के बाद ये भी कहां से गुजरी है? फोकस से। तो प्रतिबिंब का परिभाषा है कि यदि किरणों का समूह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पे मिल रही है तो इसका वस्तु का इमेज भी कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो इसका प्रकृति के बारे में लिखेंगे।
प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में, वस्तु कहाँ बना तो फोकस पर, कहाँ बना है फोकस पे। दूसरा, वास्तविक बना है कि आभासी, तो लिखेंगे वास्तविक बना है। कैसा बना है वास्तविक। तीसरा लिखेंगे वास्तविक और सीधा बना है। कैसा बना है सीधा। अब देखेंगे इसका आकार, आकार देखेंगे तो जो अनंत पे वस्तुएं होती हैं बहुत बड़ी होती है, और उनका जो फोटो बना है एक बिंदु मात्र बना है, यानी अत्यंत छोटा। तीसरा में वस्तु का साइज बताएंगे, अत्यंत वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा। तो ये रहा, जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा फोकस पे। और कैसा बनेगा वास्तविक और सीधा। और उसका आकार क्या होगा तो वस्तु से अत्यंत छोटा, यानी बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब देखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो ये रहा अनंत इधर और ये रहा वक्रता केंद्र। तो इसके बीच मान लीजिए ये ए बी क्या है, एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, ए बी वस्तु है, तो यहां से एक प्रकाश की किरण गुजरेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है फोकस से। ये फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी फोकस से। एक और दूसरा लेंगे। अभी यहाँ पे हमको दूसरा प्रकाश लेने का दो रास्ता है। एक या तो फोकस से गुजारेंगे और नहीं तो दूसरा कहां से गुजारेंगे सेंटर से। इसके तो फोकस से गुजारेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। यदि सेंटर से गुजारते हैं तो पुनः उसी माध्यम में उसी पथ पे क्या हो जाएगी लौट जाएगी। ठीक है, तो हम फोकस से इसको गुजारेंगे। दूसरी रेखा प्रकाश की किरण फोकस से होकर इसको गुजारे। ठीक है, अब ये दर्पण से जैसे टकराएगी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी समानांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो इस पॉइंट पे काट रही है। कहाँ काट रही है यहाँ पे, यानी अब इसको मिला देंगे। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, अब देखिए ए बी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है। नीचे बना है इसका मतलब उल्टा है। क्या है, ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश। नीचे बना है और कहा बना है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बना है तो उल्टा बना है। उल्टा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और दूसरा वस्तु से छोटा बना है। वस्तु से छोटा, ऐसे भी दिखने से छोटा लग रहा है। इसको लिखेंगे, उसके प्रकृति में पहला लिखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, दूसरा में वास्तविक बना है। कैसा बना है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट में जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है वस्तु से छोटा या बड़ा, तो वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बना है छोटा बना है। ठीक है, बात समझ में आया। जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका जो इमेज बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कैसा बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब, इतना ध्यान रखिएगा, वास्तविक बनेगा वो क्या होगा उल्टा होगा। ठीक है, अब इसका जो इमेज साइज है कैसा होगा तो वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा वस्तु से छोटा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहा वक्रता केंद्र पर हो। तो यह है सी वक्रता केंद्र। यहां पे हम एक वस्तु रख रहे हैं ए बी। क्या रख रहे हैं ए बी। ठीक है, अब बी पॉइंट से कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। कहां से फोकस से। ठीक है, एक और प्रकाश की किरण लेंगे, फोकस से उसको ले जाएंगे। तो फोकस से जाती ही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कैसी जाती है मुख्य अक्ष की समानांतर। इसको थोड़ा अच्छा से बनाएंगे।
ये यहाँ पे लग रहा है कट रहा है, रुक लो। तो यहाँ से बी से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और एक और किरण लिए हैं जो फोकस से जा रही है। फोकस से जा रही है तो दर्पण से जैसे टकराएगी मुख्य अक्ष कैसे निकलेगी, समानांतर निकलेगी। तो ये कहाँ काट रही है, यहाँ पे, यानी इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। यानी देखेंगे जहां पे हम वस्तु रखे थे सी पॉइंट पे, कहाँ रखे थे, सी पॉइंट पे रखे थे, उसी पॉइंट पे हमारा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे वस्तु कहाँ बना है, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वस्तु का फोटो कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। दूसरा कैसा बना है, तो वास्तविक बना है और उल्टा बना है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा पॉइंट में देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा। तो ध्यान से देखेंगे लगभग जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही स्थान पे जो जिसका एक ही स्थान पे फोटो बना, इसलिए इसका जो आकार है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो हम देखें अभी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा में छोटा बनेगा कि बड़ा, तो वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, अब देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक है, ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस, इसके बीच में मान लीजिए हम कोई ए बी एक वस्तु रखते हैं। ए बी क्या है, कोई वस्तु। तो प्रथम किरण लेंगे दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये रेखा गुजरेगी दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब एक और किरण लेंगे जो फोकस से गुजरे। कहां से गुजरे, फोकस से। तो जैसे अब फोकस से गुजरेगी, अब ये दर्पण के जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर जाएगी। यानी यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर, तो यहाँ पे काटेगी। यानी अब इसको मिला देंगे, ये जो रेखा है यहाँ पे बन रही है, ये हो गया ए डैश और ये रहा बी डैश। यानी इसका प्रतिबिंब जो बना है वक्रता केंद्र के बाहर बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र के बाहर। इसका प्रकृति बताएंगे कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। दूसरा होगा कि प्रतिबिंब कैसा बना है। तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा में प्रतिबिंब की आकृति क्या है, तो वस्तु की आकृति से बड़ी है। वस्तु की आकृति से प्रतिबिंब की आकृति क्या है, बड़ी है। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, हम लोग अभी देखे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो जो उसका फोटो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा, तो देखेंगे हम कि जो वस्तु है उससे बड़ा फोटो बन रहा है, इसका मतलब कि वस्तु से उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखेंगे जब वस्तु फोकस पे हो, कहा हो, फोकस पे। तो ये रहा फोकस, यहाँ पे कोई वस्तु मानकर चलिए खड़ा कर देते हैं, ए और ये रहा बी। ठीक है, कोई वस्तु ए बी है, तो प्रथम किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये रहा फोकस, यहां से गुजरेगी। ठीक है, अब एक और किरण लेंगे। एक किरण क्या लेंगे, दो किरण हमारे पास है, एक तो फोकस से गुजरता है और दूसरा ये सी से, यानी वक्रता केंद्र से। तो फोकस से तो गुजार नहीं पाएंगे, तो वक्रता केंद्र से ही गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र से जैसे फोटो किसी प्रकाश को गुजारेंगे, तो ये अगर मान के चलिए दर्पण यहां तक रहता, तो नियम है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पे क्या हो जाती है, लौट जाती है।
तो जैसे ये जाएगी वैसे ही फिर पुनः उसी पथ पे क्या हो जाएगी, लौट आएगी, यानी ये आगे बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है लगभग बराबर समान दूरी में बढ़ रहा है, यानी जितना दूरी इसके बीच यहाँ है उतना ही दूरी यहीं पे है। सभी जगह क्या है, इसके बीच की दूरी बराबर है, यानी ये कटने वाली कहीं नहीं दिख रही है। ये जो दोनों रेखाएं है कैसी निकल रही है, समानांतर निकल रही है। तो समानांतर है तो ये कहीं नहीं कटेगी। तो मान लिया जाता है कि ये कहाँ कटेगी, अनंत पे कटेगी। क्यों? क्योंकि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, समानांतर होती है। तो इसका फोटो जो बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बनेगा, अनंत पर। दूसरा कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा कहता है कि फोटो जो बनेगा उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज, वो वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। तो चूंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है अनंत में बन रहा है, इसका मतलब कि बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जब वस्तु फोकस पे हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक है, अब देखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी ये फोकस से और ये पी यानी पोल के बीच हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वस्तु रख लेते हैं, ये ए बी कोई वस्तु है। ठीक है, तो पहला किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से गुजरेगी, तो फोकस से। ये जो रेखा है कहां से गुजरेगी, फोकस से। जैसे दर्पण से परावर्तित होगी, ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एक और किरण लेंगे हम, एक और किरण लेंगे, वो कहां से गुजरनी चाहिए, सेंटर से ले लेंगे। कहां से, सेंटर से। क्यों, अगर फोकस से लेंगे, फोकस से प्रकाश की किरण लेंगे तो ये कटने वाली शायद ना निकले, तो सेंटर से लेंगे। तो जैसे सेंटर से हम किसी प्रकाश की किरण को लेंगे, तो देखेंगे ये तो नियम है कि सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पे क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इसको आगे हम बढ़ाएं, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये शायद नहीं कटे, कटने वाली दिख ही नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे दूरी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाएंगे दूरी बढ़ता जाएगा, तो एक चांस बनता है कि इसको पीछे मिलाया जाए। कल्पना करके, तो अगर इस रेखा को पीछे किया जाए, इस रेखा को पीछे और इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए फिर, तो शायद किसी बिंदु पे ये कट जाए, और किसी बिंदु पे कटने के बाद इसका इमेज बनेगा, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, यानी सीधा। कैसा प्रतिबिंब बना है, सीधा। और ये कल्पना किया है हम, वास्तव में नहीं कटा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, कटेगी। तो जब बताए हैं कि जब ऐसा प्रतीत हो कि ये बिंदु यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो जो वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, आभासी यानी काल्पनिक होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा आभासी बना है, कैसा, आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक और सीधा बना है। कैसा बना, सीधा। तीसरा वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा, तो देख रहे हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं फिर भी वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये छठा कंडीशन था। तो हम लोग अवतल दर्पण में देखे हैं, टोटल 6 पॉइंट देखे हैं कि कहाँ वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इसको एक ट्रिक से हम बस एक ही डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे जरा यहाँ, अब देखेंगे हम एक ही डायग्राम में देखेंगे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, ये रहा हमारा अ, ये रहा ब और ये रहा फ, यानी अ से अनंत, ब से वक्रता केंद्र और फ से फोकस। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु फोकस पे है, कहाँ है, फोकस पे है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्योंकि अनंत पे कोई वस्तु बड़ी होती है तो यह वस्तु बड़ा होगा और उसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा।
वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब उसका छोटा। अवतल दर्पण में अगर अनंत पे कोई वस्तु रखेंगे तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, इसमें जितने भी फोटो बनेंगे, जितने भी इमेज बनेंगे, सभी वास्तविक और उल्टा बनेंगे। वास्तविक और उल्टा। तो पहला है कि अनंत पे है कोई वस्तु तो फोकस पे बनेगा वास्तविक, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखिए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। उसका प्रतिबिंब, अगर वस्तु यहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो फिर वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका फोटो वहीं पे बन जाता है। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा। अब पूछेगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है छोटा होगा कि बड़ा? तो चूंकि वक्रता केंद्र का वस्तु है उसी पे बना है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। अब आता है कि यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई रहे, तो यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यदि कोई वस्तु यहाँ पे रख दिया जाए तो उसका जो फोटो बनेगा, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो उसका फोटो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है। अब यहाँ पे जो वस्तु है उससे बड़ा इसका प्रतिबिंब होगा। इतना याद रखेंगे कि वक्रता केंद्र के दाहिने तरफ जाएंगे तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा घटेगा और इधर क्या होगा? बढ़ेगा। तो वक्रता केंद्र के जैसे जस्ट पास किया है इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, सीधा होगा और उल्टा होगा। लास्ट पॉइंट है, यदि कोई वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे। और फोकस पे जो वस्तु होगा छोटा होगा और अनंत पे जिस उसका प्रतिबिंब अगर बने तो क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई इस एक डायग्राम में? आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे हम। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनाए हैं उसके सब गुण के बारे में हम बता दिए हैं। अब इसमें यह देखेंगे कि अवतल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं।